श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण जी की जय हो। जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय जनक सुते, जय राघव जय राघव राघव, जय राघव जय प्राणपते। जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय जनक सुते, जय राघव राघव, जय राघव जय प्राणपते। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में संत वैशिष्ट्य एवं संत वंदना करते हुए गुरुदेव भगवान असंत असाधु की वंदना करते हैं। बहुरी असाधु ही भाव दृढ़ाई, प्रणवहु सबहि अहम बिसराई। दुखद सदा अहि गण सम सबहि, बने विसैले जग महाधवहि। संसार में सबको विषैले सर्पों के समान दुख दे करके विचरण करने वाले असाधुओं के प्रति भी पुनः विशुद्ध भाव भावित और अहंकार विहीन हो प्रणिपात नमन करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे लोगों के प्रति भी जो विषैले सर्पों की भांति लोगों को दुख दे करके इतस्ततः भ्रमण करते रहते हैं और जो लोगों को केवल दुख ही देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी विशुद्ध भाव भावित हो करके जैसे पूज्य संतों की वंदना किया, वैसे असाधु की भी प्रणिपात हो करके नमन कर रहे हैं। प्रणवहु सबहि अहम बिसराई, अहंकार विहीन हो करके और विशुद्ध भाव से युक्त हो करके प्रणिपात करते हैं। कैसे हैं ये असाधु? शास्त्र निषेध कर्म तिन के रे, भूल न जाहि सुसंगति ने रे। प्रभु प्रतिकूल सदा व्यवहारा, देह जनित अभिमान अपारा। ये असाधु पुरुष शास्त्र निषिद्ध कर्म ही करते हैं, माने जो शास्त्र प्रतिपादित धर्म कर्म है उसको न करके जो शास्त्र के विपरीत हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके विविध कर्म करते रहते हैं, माने मनमानी आचरण करते रहते हैं और सुसंगत में भूल कर भी नहीं जाते हैं। प्रभु प्रतिकूल ही आचरण करते रहते हैं, देह में आत्मबुद्धि रखते हैं, देह को ही समझते हैं कि मैं हूँ,
देह जनित अभिमान अपारा, देह संबंधी वस्तुओं, अवस्था जन्य, कुल गोत्र इत्यादि, जाति परिवार संपत्ति वैभव इत्यादि के अत्यंत अभिमान से जो भरे हुए हैं, लौकिक उपाधियों से जो के अभिमान से जो युक्त हैं, वे सत्संग के निकट कभी जाते भी नहीं हैं। ऐसे असाधु लोगों की वंदना सरकार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जी सद्भाव से असंतों की भी वंदना सरकार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी किया है। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाएं। बिना प्रयोजन के दाएं बाएं लगे रहते हैं, केवल अपने असाधुता के स्वभाव का प्रयोग करने के लिए। मगर संत क्या हैं? बंदों संत समान चित। समान चित क्यों न रखेंगे कि समत्वम योग उच्चते। जो संत हैं उस सब के प्रति आत्म भाव रखते हैं। भगवान का भी यही उद्देश्य है, भगवान का भी यही भाव है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो भगवान को प्रिय है तो हमको काहे अप्रिय होंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। संत वंदना के पश्चात असंत वंदना का भाव ये है कि भगवत भक्तों को किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए तो दुष्ट जनों के प्रति भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपना हृदय तो भगवान के रहने का स्थान है। जिससे भी हम राग द्वेष करेंगे वो हृदय में आके बैठ जाएगा। इसलिए राग द्वेष से युक्त मुक्त हो करके, संत जन समान चित्त हो करके सबकी वंदना करते ही रहते हैं। मित्रहु को हित कबहु न करहीं, परद्रोही मद मत बिचरहीं। सुरसरी पाई परस तिन केरा, जाई पाप सनि शास्त्र निठेरा। ये असाधु पुरुष स्वप्न में भी अपने मित्रों का उपकार नहीं करते हैं। मित्र को हित कबहु न करहीं, अपर द्रोही मद मत बिसरहीं। दूसरे के द्रोह के भाव से ही मदमत्त होकर के विचरण करते रहते हैं। सुरसरि पाई परस तिन केरा। शास्त्र उद्घोषणा करते हैं, जाई पाप सन शास्त्र निटेरा। शास्त्र निटेरा, शास्त्र उद्घोषणा करते हैं कि ऐसे पापियों के अवगाहन करने से सुरसर देव नदी गंगा जी का जल भी परम अशुद्ध हो जाता है। तीर्थ मलिन होत तिन बासा, सत जन नसै गए पुनि पासा। अस विचारि जे तज्ञ सुजाना, खल संग छोड़े मन हुनयाना। ऐसे असाधुओं के सेवन से तीर्थ मलिन होत तिन वासा। इनके वास करने से तीर्थ मलिन हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। सत जन नशे गए पुनिपासा। यदि साधु पुरुष इनका संग करें तो वे भी विनष्ट हो जाते हैं। बरु भलिवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। असाधुओं के ऐसे दुष्प्रभाव को सोच करके
अस विचार जे तज्ञ सुजाना, जो विज्ञ सुजन हैं जन, दुष्टों का संग का परित्याग कर उनका मन से भी चिंतन नहीं करते। खल संग छोड़े मनहु न आना, उनके रूप गुण कर्म वैभव आदि से प्रभावित न हो करके मन में भी उन्हें स्थान नहीं देते हैं। खाब पियब बैठनी उठनी, बोलनी करनी अपूत, जोरी पानी विनवहु सबहि, दृढ़ बंधी हैं यमदूत। इनका खाना पीना, उठना बैठना बोलना, जो भी कार्य पद्धति है सब अपूत है, अपवित्र है। कारण जो खाना पीना खाद्य वस्तुएं होंगी रजोगुण और तमोगुणी जो वस्तुएं होंगी उन्हीं को खाएंगे पिएंगे। उठने बैठने में असंस्कार रहेगा, बोलने में कोई मर्यादित भाषा न रहेगी, जितने भी कार्य पद्धति होगी वो किसी को सुख देने वाली न होगी। जोरी पानी विनवहु सबहि, फिर भी उन असाधु पुरुषों को हाथ जोड़ करके आचार्य महाप्रभु प्रार्थना पूर्वक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो इस प्रकार के कर्म हैं, कर्म विपाक के फलस्वरूप यमदूतों द्वारा दृढ़ता पूर्वक बांधे जा करके उनसे अवश्य प्रताड़ित होंगे। दृढ़ बंधी हैं यमदूत, इसलिए एक असाधु पुरुषों के लिए सचेत भी करते हैं। संत असंत भेद तजिनी के, बंदहु हरि सम पग सबही के। साधु असाधु भेद व्यवहारा, परमार्थ महाब्रह्म पुकारा। साधु असाधु ये भेद तो व्यावहारिक है, परमार्थ दृष्टया सभी ब्रह्ममय हैं। यह जगत तो मायामय है, सर्वम मायामयम जगत। मगर सूक्ष्म विचार करके संत व असंत में भेद का परित्याग करके श्री हरि के समान ही सभी के श्री चरणों में मैं सप्रेम वंदना करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान तो भगवान ही हैं, आत्म तत्व हमेशा आत्म स्थित रहने वाले, तो सबकी वंदना करते थे, उनके स्वभाव में था। और सभी साधु पुरुषों का यह स्वभाव होता भी है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सोनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। संसार में गुण दोष तो बहुत हैं, गुण दोष से यह संसार ही बना है। गुण यह उभय न देखी हैं, देखी सो अविवेक। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुण तो इसी में है कि दोनों न देखें, जो अगर दोनों देख रहे हैं तो अविवेक है। आत्मबुद्धि जिसको विज्ञान कहते हैं, सबका जो वाह स्वरूप है ये तो लीला का स्वरूप है। अंतः स्वरूप तो सब आत्म स्वरूप है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन।
समदर्शिता का भाव रखते हुए, आत्म तत्व का ध्यान रखते हुए, परमात्मा का अंश समझते हुए सबको प्रणाम करते हैं। और यही यथार्थ भी है। ब्रह्मांड के यावत जीव जो भी हैं सब अपने श्री सीताराम जी के सहज अंश ही हैं, शेष भूत हैं। और जो परमात्मा के संतान हैं वो परमात्मा के गुण वाले हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, सतचित आनंद तत्व से बने हुए हैं। मगर जो वाह स्वरूप है, वाह स्वरूप से विभिन्न लीला लोग कर रहे हैं। कोई असाधु पुरुष का कार्य कर रहा है, कोई साधु पुरुष का कार्य कर रहे हैं। मगर जो संत जन हैं वो तो सब में समबुद्धि रखते हुए सबको नमन करते हैं। संत असंत भेद तजिनी के, बंदहु हरि सम पग सबही के। साधु असाधु भेद व्यवहारा, परमार्थ महाब्रह्म पुकारा। साधु असाधु तो ये व्यवहारिक भेद है, परमार्थ दृष्टया तो सब ब्रह्ममय हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मत्तः पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। अर्जुन, मेरे अतिरिक्त अखिल ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। साधु असाधु भेद व्यवहारा, सूक्ष्म विचार कर संत व संत में भेद का परित्याग कर, परमार्थ ब्रह्म पुकारा। श्री हरि के समान ही सभी के चरणों की मैं सप्रेम वंदना करता हूँ। गुरुदेव भगवान हमारे सबकी वंदना करते हैं। गुण अरु दोष प्रकृति कर जाना, आत्म एक रस शास्त्र बखाना। ताते अतिशय भाव बढ़ाई, बार बार बंदहु चितलाई। करि स्नेह मोहि आपन जानी, करहु कृपा सबहि सुख दानी। दानव दैत्य नाग मुनि देवा, प्रेत पितर गंधर्व जितेवा। आत्म एक रस शास्त्र बखाना। शास्त्रों का कथन है कि सभी गुण और दोष जो हैं वो प्रकृति जन्य हैं। गुण और दोष प्रकृति कर जाना, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। मगर जो आत्मरस है वो सब समान ही है। समत्वम योग उच्यते, सम बुद्धि ही संत का लक्षण है। जो विद्वान की यही परिभाषा की गई है, पंडिता समदर्शिन। आत्मा तो एक रस रहने वाला परम विशुद्ध तत्व है। इसलिए प्रकृति से उद्भूत जो गुण दोषों की ओर दृष्टिपात न करके विशुद्ध भाव से भावित होकर के मैं हृदय से बारंबार सभी प्राणी मात्र की वंदना करता हूँ। आप सभी अपना निज जन जान करके सुख की अनुभूति प्रदान करने वाले कृपा कटाक्ष द्वारा मुझे अनुग्रहित करें। हमारे गुरुदेव भगवान सबकी कृपा प्राप्त करने हेतु वंदना करते हैं। करि स्नेह मोहि आपन जानी, करहु कृपा सबहि सुखदानी। दानव दैत्य नाग मुनि देवा, प्रेत पितर गंधर्व जितेवा।
नर किन्नर खग मृग अरुभूता, जे रजनीचर वृंद बहुता। प्रणवहु सबहि माथ महिलाई, करहु कृपा सब होहु सहाई। प्रकृति के अनुसार तो जीवों के अनेक भेद हो जाया करते हैं, मगर ब्रह्म आत्म दृष्टि से सब समान है। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में भी कि श्लोक दिया है, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका, स्वार्थम परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये। ते मीमांस राक्षसा परहितं, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। अर्थात जो अपना स्वार्थ त्याग करके स्वार्थम परित्यज्य दूसरों का कार्य संपादन करते हैं, एते सत्पुरुषा, ये सत्पुरुष हैं। मगर जो अपने अर्थ में विरोध न पड़ने पर दूसरों के कार्य में उद्यत रहते हैं, वे सामान्य पुरुष हैं। और जो अपने हित के लिए दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, वे राक्षस प्रकृति के हैं, तमोगुणी वृत्ति के हैं। परंतु जो बिना प्रयोजन पराये हित की हानि करते हैं, उनको क्या नाम दिया जाए हमें नहीं जानते। भर्तृहरि जी कहते हैं, ए निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम, ते के न जानी महे। इन्हीं अंतिम को गोस्वामी जी ने खल कहा है। बहुरी बंदी खल गंध सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाहे। सरकार हमारे जितने भी जीव जगत हैं 84 लाख योनियों के, गोस्वामी जी ने भी वंदना किया है। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव जी भगवान भी वंदना करते हैं। सभी सत्पुरुष करते हैं, सभी महानुभाव इस तरह से करते हैं। चारि खान जग जीव, दानव दैत्य नाग मुनि देवा, प्रेत पितर गंधर्व जितेवा। दानव दैत्य नाग मुनि देवता, प्रेत पितर गंधर्व, मनुष्य पशु पक्षी, समस्त भूत समुदाय के साथ साथ जो भी रात्रि में विचरण करने वाले, जे रजनीचर वृंद बहुता, नर किन्नर खग मृग अरुभूता। प्रणवहु सबहि माथ महिलाई, पृथ्वी पर मस्तक रख करके सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब रामचरित्र के लेखन में सहायक हों, आप सभी इस ग्रंथ लेखन कार्य में सहायक हों। करो कृपा सब हो सहाय। चारि खान जग जीव जे, थल जल नभ करवास। जड़ चेतन के भेद युत, लख 84 भास। संसार में थल जल आकाश में सन्निवास करने वाले 4 प्रकार के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज जो जीव हैं, वे सब जड़ व चैतन्य के भेद से 84 लाख योनियों में प्रतिभाषित हो रहे हैं।
इष्ट देव सिय राम मैं जानि सबहि यह दीन, बंदत पद महिमाथ धरी हूँ सबहि विधिहीन। उन समस्त प्राणी मात्र में अपने परमाराध्य प्रभु श्री सियाजू और श्री राम जी का संदर्शन कर सब प्रकार से दीनहीन किंचन दास पृथ्वी पर मस्तक रख कर के सबकी वंदना करता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे गुरुदेव भगवान दीनहीन अकिंचन बन करके सभी प्राणियों में अपने परमाराध्य श्री सीताराम जी का हृदय से दर्शन करते हुए सबकी अभिवंदना करते हैं। ररिहाई बरट रटत नित पड़ो द्वार महायाए, कृपा भीख दीजिए भली ये प्रकाश रह छाए। हे प्रभु, नित आपके नाम की नित्य अनवरत रटन लगाए, आपके द्वार में आकर के ररिहा पक्षी की तरह रिरियाता हुआ, हठी भिख मंगे की तरह पड़ा पड़ा कृपा भूख हेतु गिड़गिड़ा रहा हूँ। ररिहाई बरट रटत नित पड़ो द्वार महायाए, कृपा भीख दीजिए भली ही प्रकाश रह छाए। आप कृपा की सुंदर भिक्षा प्रदान कर मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश आलोकित कर दें, ताकि प्रेम रामायण में प्रेम युक्त श्री राम जी का चरित्र का वर्णन हो सके। बुद्धि विवेक किंचित नहीं मोरे, माया छन्न सूझ नहीं थोरे, प्रेम चरित्र रहस्य अनूपा, कहन योग नहीं मति अनुरूप। हमारे गुरुदेव भगवान सर्व समर्थ, परमार्थ जगत के कसौटी के रूप में जिनके मार्ग को पकड़ लेना ही कितना कठिन कार्य है, उस तक पहुंचना तो कितना दुर्लभ कार्य है। जब हमारे गुरुदेव भगवान इतना अकिंचन होकर के इस भाव से भावित हैं, तो हम लोगों की दशा क्या होगी। चैतन्य महाप्रभु का वही श्लोक ध्यान में बार बार आता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। परम अकिंचन भाव नैत्यानुसंधान ही भगवत पथ का पथिक बनाने में यही पात्रता है। संसार में तो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना हर क्षेत्र में ही पात्रता होती है। तमोगुणी वृत्ति रजोगुणी वृत्ति का प्राधान्य रहता है, किंतु परमार्थ मार्ग में भगवत पथ का पथिक तो नैत्यानुसंधान की पात्रता से परिपूर्ण होकर के अपने परमाराध्य परम प्रियतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन ही यथेष्ट है। बुद्धि विवेक किंचित नहीं मोरे,
माया छन्न सूझ नहीं थोरे, प्रेम चरित्र रहस्य अनूपा, कहन योग नहीं मति अनुरूप। हे नाथ, मुझ में विवेक से युक्त बुद्धि किंचित नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक भी सबके पास है, मगर विवेक का हम समादर नहीं करते हैं। विवेक का तात्पर्य है युक्ता युक्त विवेक। क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, क्या नित्य है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। जिस विवेक वो है जो नित्य और अनित्य का बोध करा दे। नश्वर संसार से प्रीति करनी है कि अनित्य, अनित्य संसार से प्रीति करनी है कि नित्य प्रभु से प्रीति करनी है। इस विवेक युक्त बुद्धि का ही सम्मान है, और ऐसी विवेक युक्त बुद्धि नहीं है। माया छन्न सूझ नहीं थोरे, उस पर भी माया से आच्छन्न होने के कारण थोड़ा भी सूझ नहीं पड़ता। सूझ नहीं थोरे, क्योंकि अब सब मायामय ही है। माया सर्वम मायामयम जगत, अर्थात सार असार वस्तु के निर्णय में बुद्धि को असमर्थ ही पाता हूँ। सर्व समर्थ हमारे गुरुदेव भगवान का है अकिंचनत्व स्वभाव, नैत्यानुसंधान से परिपूर्ण भाव, फिर प्रभु के अनुपम रहस्य भरे प्रेम परिपूर्ण चरित्र को कहने के योग्य तो मैं अपनी बुद्धि को सर्वथा अनुरूप नहीं पाता हूँ। प्रेम चरित्र रहस्य अनूपा, कहन योग नहीं मति अनुरूप। भगवान के प्रेम पूर्ण चरित्र अनुपम रहस्य को कहने के लिए अपनी मति को अनुरूप नहीं मानता। दया भरोसे लिखनी उठाई, करहु कृपा सब मिली अधिकाई। प्रेम चरित सूझई हरि के रे, बार बार विनवहु प्रभु तेरे। आचार्य महाप्रभु दैन्य की पराकाष्ठा की स्थिति का आलिंगन कर कहते हैं कि हे उपर्युक्त वंदनीय महापुरुष गणों, मैंने आप सबकी परम दया का भरोसा कर अपने कर्म लेखनी उठाने का साहस किया है। दया भरोसे लिखनी उठाई, करहु कृपा सब मिली अधिकाई। आप सब मिलकर अपनी अतिशय कृपा मुझको प्रदान करें। हे प्रभु, आपके मधुर जगत उद्धारक नाम की अविरल टेर लगाए, बार बार विनवहु प्रभु तेरे। अविरल टेर लगाए, अनवरत पुनः पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अवध जीवन भूषण श्री राम जी का महद्भुत प्रेम से परिपूर्ण चरित्र मेरी बुद्धि का विषय बन जाए। प्रेम चरित सूझई हरि के रे, जस जस भासी चरित महाना, तस तस लिखी हूँ यही प्रमाना। नीच भनित विभु चरित उदारा, सुन जनि भासहि बुध परिवारा। इस परम प्रेम की गरिमा से युक्त महान चरित्र की
स्फुरना मेरे हृदय में जिस जिस प्रकार से होगी, जस जस भासी चरित महाना, महान चरित्र की स्फुरना मेरे हृदय में जिस जिस प्रकार से होगी, तस तस लिखी हूँ, वैसा वैसा लिखना ही इस काव्य में ग्रंथ का सत्य प्रमाण होगा। तस तस लिखी है यही प्रमाण, नीच भनित विभु चरित उदारा, क्योंकि प्रभु की गुण गणावली से संश्लिष्ट उनका निरतिशय उदारतम चरित्र भले ही अयोग्य व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न वर्णित हो। सुन जन भाषहि बुध परिवार, नीच भनित विभु चरित उदारा। भगवान के उदार चरित्र को चाहे नीच द्वारा ही, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा ही वर्णन किया हुआ क्यों न हो, जो प्रबुद्ध जन है, प्रबुद्ध समाज के द्वारा समादर ही किया जाएगा। सुन करके जो सुधी जन होंगे वो रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि रामचरित्र है, भले नीच भनित है, निम्न व्यक्ति द्वारा कहा गया है, वर्णित है। यद्यपि ढिठाई मैं अति कीन्हा, बिनु पगलांघन गिरि मन दीन्हा। यद्यप ग्रंथ लिखने की धृष्टता मैंने उसी प्रकार से की है जिस प्रकार कोई लंगड़ा किसी ऊंचे पर्वत को लांघ कर उसके पार जाने का उपक्रम मन से करता है। बिनु पग लांघन गिरि मन दीन्हा, बिना पैर के पर्वत लांघने का उपक्रम का मन बना लिया है, मन करता है ऐसा। इतना ऐसी ढिठाई मैंने की है। मोरे सब गुरु पितु प्रभु स्वामी, सर्व समर्थ गुरुदेव भगवान का ऐसा दैन्य भाव विह्वल कर देता है। मोरे सब गुरु पितु प्रभु स्वामी, हूँ शिशु सुवन अयान नमामि। हे प्रभु, आप मेरे श्री गुरुदेव पिता एवं स्वामी हैं। मोरे सब गुरु पितु प्रभु स्वामी, हाँ शिशु सुवन अयान नमामि। मैं आपका बहुत ही अबोध शिशु बालक हूँ, आपके श्री चरणों में सदैव प्रणत हूँ। बाल वचन तुतरा न भल, सुनहि मुदित बड़ लोग। अस विचारी सादर सुनिया, मोहि मिले बड़ योग। बाल वचन तुतरा न भली, जैसे व्यवहार जगत में बालकों की मधुर तोतली वाणी को सुन करके बड़ लोग सुन ही बड़ लोग मुदित होते हैं। जो बड़े लोग हैं, सयाने लोग हैं, वो अपने बालकों की तोतली वाणी को सुन करके प्रसन्न ही होते हैं। अस विचारी सादर सुनिय, मोहि मिले बड़ योग। ऐसा विचार करके आप भी प्रभु के इस प्रेम में चरित्र को समादर पूर्वक श्रवण करें, जिससे मुझे भगवत चरित्र कथन का बड़ा सुयोग प्राप्त होगा। कविता गुण नहीं जानहु थोरा,
जगत निरत मन बाउर मोरा, बिनु कुपाप क्षण एक न जाई, मति मन मलिन न कछु दरसाई। जगत निरत मन बाउर मोरा, संसार के भोगों में पूर्णासक्त होने से मेरा मन पागल सा बना रहता है और ऊपर से एक क्षण के लिए भी मैं पाप कर्म से पृथक नहीं हो पाता। बिनु कुपाप क्षण एक न जाई, एक क्षण भी बिना पाप ही नहीं कुपाप के बिना मति मन मलिन न कछु दरसाई। बुद्धि और मन की दर्पण अज्ञानांधकार से मलिन होने के कारण प्रभु चरित्र का आंशिक दर्शन भी नहीं होता है। उस पर भी है प्रभु मुझ में लेश मात्र कवित्व शक्ति भी नहीं, कविता गुण नहीं जानूं थोड़ा। हरि गुरु संत चरण नहीं प्रेम, कई विधि मम मन छावे क्षेम। विषय विकार भरो चित माही, रामचरित सूझत कछु नाही। श्री हरि गुरु संतों के चरणों में भी मेरा प्रेम नहीं है। दैन्य की पराकाष्ठा। श्री हरि गुरु संतों के चरणों में भी मेरा प्रेम नहीं है। फिर हे प्रभु, किस प्रकार से मेरे मन में मंगलमय प्रकाश की शीतल चांदनी छिटके ये चित्त विषय विकारों से परिपूर्ण है। विषय विकार भरो चित्त माही, चित्त में विषय विकार ही भरे हुए हैं। रामचरित सूझत कछु नहीं, रामचरित्र की थोड़ी भी स्फुरना हृदय में नहीं होती। ताते शरण दशन तृण दाबे, करऊ कथा बिनमऊ रस छाबे। रावरी कृपा सुपाई प्रकाशा, लिखी हूँ चरित सुचारु सुभाषा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी चरण शरण में दांतों तले तृण दबा करके अर्थात आर्त एवं दीन हो करके ताते शरण दशन तृण दाबे, करऊं कथा बिनवऊं रस छाबे। आर्त एवं दीन हो करके कथा प्रारंभ करने के पूर्व प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हृदय प्रेम रस से ओतप्रोत हो जाए। रावरी कृपा सुपाई प्रकाश, आपकी कृपा प्राप्त करके प्रकाश युक्त हो जाए, प्रेम रस से ओतप्रोत हो जाए, ताकि आपकी कथा रसमय बन जाए एवं अमोघ कृपा से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर मैं आपका चारु चरित्र मधुर भाषा में लिख सकूं। लिखी हूँ चरित सुचारु सुभाषा।
यथा अंध फिर लोचन पाई, जगमह कर्म करे बहुताई। जैसे अंधे व्यक्ति को नेत्र पुनः प्राप्त हो जाए तो संसार में बहुत सा कार्य करने का सहज ही मन बना करके उद्यत हो जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपसे ज्ञान लोचन तथा ज्ञान लोचन प्रभु लहिके। हे प्रभु, आपसे ज्ञान रूपी नेत्र माने ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कर मैं अपने चिदाकाश में आपके मधुराति मधुर चारु चरित्रों का अवलोकन करते हुए लखी लखी चरित कहाँ सुख क्षय के अवलोकन करते हुए आनंदानुभूति के साथ उसे भाषाबद्ध कर सकूं। निज कर फेरहु शीस सब देहु सुआशीर्वाद, प्रेम कथा प्रभु राम की वर्णौ अति आह्लाद। आप सभी मेरे मस्तक पर अपना निज कर स्पर्श प्रदान कर, निज कर फेरहु शीस सब देहु सुआशीर्वाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं परमाराध्य प्रभु राम की प्रेम कथा प्रभु राम की वर्णौ अति आह्लाद। प्रभु राम की प्रेम कथा का अत्यंत आह्लादित मन से वर्णन कर सकूं। सरसहि सुख सज्जन रसिक, पागे प्रीतम प्रीति, हऊँ सुपावन प्रेम लही, रंगऊँ राग रिस जीती। जिसे सुनकर के रसिक प्रेमी सज्जन वृंद सरसहि सुख सज्जन रसिक, पागे प्रीतम प्रीति। प्रीतम सिया राम जो की परम प्रीत में सराबोर होकर के सरस सुख की अनुभूति करें, और मैं भी राग रिस जीती रंगाऊं। मैं भी राग द्वेष को जीत करके प्रभु के परम पवित्र प्रेम को प्राप्त कर सुपावन प्रेम लई होऊं। प्रभु के परम पवित्र प्रेम को प्राप्त कर उसमें पूर्णतया रंग जाऊं। रंगाऊं राग रिस जीती। राग द्वेष को जीत कर प्रभु के परम पवित्र प्रेम को सुपावन प्रेम लही रंगाऊं, उसमें पूर्णतया रंग जाऊं। यही विधि करी मन आस सुहावन, बंदऊं पुनि विधि हरिहर पावन। गिरा गौरी गंगा पद ध्याई, चाहत चरित चरम सुखदाई। इस प्रकार हृदय में सुंदर मनोरथ को संजोए हुए मैं पुनः परम पावन त्रिदेव विधि हरिहर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की बंदों अभिवंदना करता हूँ। गिरा गौरी गंगा पद ध्याई, श्री सरस्वती जी, श्री पार्वती जी और श्री गंगा जी के चरणों का ध्यान करते हुए
चरम सुख को संप्रदान करने वाले श्री रामचरित्र की अभिलाषा करता हूँ। चाहत चरित परम चरम सुखदाई, चरम सुखदाई, चरम सुख जिसके ऊपर कोई सुख ही न रह जाए। तो जो आनंद सिंधु सुख के राशि हैं, उन्हीं के चरित्र से प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आप सबकी वंदना करता हूँ। आप ही इस चरम सुख को संप्रदान करने वाले रामचरित्र में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रणवों वाल्मीकि ऋषिराई, जिन शतकोटि रामायण गाई, इक अक्षर उद्धारहि कीन्हे, न शय कोटि द्विज बध जग चीन्हे। प्रणवों वाल्मीकि ऋषिराई, पुनः प्रारंभ में तो वंदना सरकार ने किया ही है, पुनः अब वंदना प्रकरण के बाद अब चरित्र चित्रण की ओर बढ़ रहे हैं। तो पुनः वाल्मीकि जी की जो आदि कवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का प्रथम गायन किया, ऐसे वाल्मीकि जी की अभिवंदना करता हूँ। आपकी रचना के बाद, वाल्मीकि जी की रचना के बाद तो 100 करोड़ रामचरित्र गाए गए। रामायण शतकोटि अपारा, इक अक्षर उद्धारहि कीन्हे। सरकार इसमें राम नाम की महिमा भी कहते हैं। एक अक्षर के उद्धार, एक अक्षर ने उद्धार किया। जो न जाने कितने ब्राह्मण मुनियों संतों लोगों की हत्या किए होंगे, मगर उनको आदि कवि बना दिया। किसने? एक अक्षर ने, राम नाम ने। ये जग विदित है, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बंदहु सो मेरे कृष्ण द्वैपायन, अष्टादश पुराण जिन गायन। और जिन हरि चरित सुहाए, किए गान कवि सहज सुभाए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की वंदना करने के बाद सरकार हमारे वेद व्यास जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। बंदहु सुमिर कृष्ण द्वैपायन, अष्टादश पुराण जिन गायन। जिन्होंने 18 पुराणों का गान किया है, सादर स्मरण कर उनकी अभिवंदना करता हूँ। और जिन हरिचरित सुहाए, और भी जिन कवियों ने भगवान के पावन चरित्र का गुणगान किया है, किए गान कवि सहज सुभाए, सुंदर भावना से गायन किया है। प्रणवों तिन्हि धरणि धरि शीसा, उन सभी को
पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम करता हूँ। धरणी धर शीसा करो कृपा शिशु मान मुनीषा। हे मुनीश्वर, मुझे अबोध शिशु मानकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। पुण्य श्री तुलसी पदहि प्रणाम, जिन्ह बरने सिय पति गुण ग्रामा। आप पुनः ऐसे महाकवि जो कवियों में शिरमौर हैं, जिनकी काव्य रचना घर घर में पूजित है, विराजमान है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण की वंदना करते हुए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके द्वारा जो श्री राम जी की गुण गुणावली का मधुर यशगान किया है, ऐसे इस गुणगान के माध्यम से आपने घर घर रामचरित्र को पहुंचाने का कार्य किया है। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। रामचरित मानस विरची करन सबहि उद्धार। वाल्मीकि तुलसी भये कलि विलोकि संसार। जिन्होंने संस्कृत भाषा में आदि महाकाव्य लिखा, ऐसे महर्षि कवि आदि कवि वाल्मीकि जी ही इस कलिकाल में समझते थे कि इस कलिकाल में ग्रंथ की व्यापकता न हो पाएगी। रामचरित्र, इसलिए रामचरित्र का घर घर में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। वही वाल्मीकि जी तुलसी दास के रूप में अवतरित होकर के श्री रामचरितमानस का प्रणयन किया है। रामचरितमानस विरची करन सबहि उद्धार। इस कलिकाल में सबके उद्धार के लिए ही वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के श्री रामचरितमानस का प्रणयन किया है। कलिमह रामायण सुरधेनु, गृह गृह पालित सब सुख देनु। कलिमह कल्प तरु रामायण, थाप्यो तुलसी घर घर चायन। कलियुग में तो श्री रामायण रूपी कामधेनु गृह गृह में पालित होकर के सभी को परम सुख प्रदान कर रही। इतना ही नहीं, कलिकाल में रामायण रूपी कल्प वृक्ष को घर घर में बड़े उमंग से श्री तुलसी बाबा ने प्रतिष्ठित किया है। थापे तुलसी घर घर चायन। कोई घर नहीं बचा है जहाँ रामचरितमानस न हो। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ मानस के पाठ होते ही रहते हैं। व्यापक रूप से सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार मंगलवार को व्यापक रूप से होता ही रहता है। इसी संदर्भ में रामायण की सजीवंत प्रसारण करने वाले श्री रामानंद सागर की भी चर्चा करना यथेष्ट ही है, जिन्होंने तुलसीदास जी की ही भांति श्री रामचरितमानस का प्रसारण करके दूरदर्शन पर दिखा करके सजीवंत सबके हृदय में रामचरित को बसा दिया। रामचरित चिंतामणि कीन्ही, परम लाभ सुख सब कहाँ दीन्ही। ज्ञान गुरु सम मोक्ष उपाऊ, प्रेम प्राप्ति हित हरि समताऊ।
श्री रामचरितमानस को मानसकार ने साक्षात चिंतामणि के रूप में समुत्पन्न किया है। परम लाभ सुख सबका दीन ही, सबको परम सुख व शांति का संलाप करा देने वाली और ज्ञान प्रदान करने में साक्षात गुरुदेव जी के भगवान, गुरुदेव जी के सदृश गुरु सम, मोक्ष प्राप्ति का परम उपाय स्वरूप, मोक्ष उपाऊ, प्रेम प्राप्ति हित हरि समभाव समताऊ एवं प्रेम प्राप्ति हेतु साक्षात भगवान के सदृश है। इतना ही नहीं, राम मिलन हित राम भवंसी, अपने परमाराध्य श्री राम जी के मिलने हेतु श्री मानस मानो श्री राम जी का निजी सदन ही है। प्रसंगतः ध्यान में उठता है, एक संत के श्रीमुख से मैंने सुना था, माता जी हमेशा मौन रहती थी और भागवत चिंतन में ही रहती थी। तो एक संत यात्रा कर रहे थे, उनके समीप जाके बैठ गई। उन्होंने पूछा दीक्षा हुई है? तो हाथ में श्री रामचरितमानस की पोथी ली हुई थी, उन्हीं की ओर दिखाती। और फिर कहा, चूंकि मौन थी, बोलती नहीं थी, तो जितने भी प्रश्न करते थे वो दीक्षा हुई है, भजन करती हैं, चूंकि तिलक लगाए थी, भाव भी उसी तरह का रहता था। तो सब रामचरितमानस के, सब के उत्तर में रामचरितमानस की ओर संकेत करती थी। और उन पूज्य संत ने कहा, बाद में दिग्दर्शन किया कि रामचरितमानस में उन्होंने भगवान के शिष्य रूप में दर्शन भी किया। रामचरितमानस में उन्होंने खोल कर दिखाया तो भगवान विराजमान। एक संत जी के श्रीमुख से मैंने भी सुना था बहुत पहले। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी निष्ठा थी कि श्री रामचरितमानस से जो राम दरबार की झांकी होती है, उसी रूप में छोटे छोटे स्वरूप में प्रकट हुए और उसी में फिर समाहित हो गए। श्री राम जी के मिलने हैं तो श्री मानस मानो श्री राम जी का निजी महल ही है। इस संदर्भ में ध्यान आया ये दो दृष्टांत। और शांति है तो जनु शांति सदन सी, और संतप्त मना जीव के शांति लाभ है तो मानो है साक्षात शांति का सुंदर सदन ही है। बार बार तुलसी ही अध्याऊं, बारंबार सी तुलसी बाबा जी का हृदय में ध्यान कर राम प्रेम प्रभु मांगे पाऊं, प्रभु श्री राम जी के प्रेम की याचना करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामचरितमानस के प्रणेता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के ध्यान कर बार बार वंदना कर श्री राम जी के प्रेम की याचना करते हैं। प्रेम प्रबंध ही जहि लहि गावों, मम बुद्धि बैठी रसहि सरसावों, भाषा कविन करऊं परनामा, जिन वर्णे हरि यश सुख धामा। आप श्री मेरी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के मम बुद्धि बैठी मेरी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के उस परम प्रेम का संचार कर दीजिए। रस ही सरसावं, जिससे प्रभु के परम प्रेम को प्राप्त करके
मैं इस प्रेम प्रबंध श्री प्रेम रामायण महाकाव्य का गायन कर सकूं। प्रेम प्रबंध जही लही गावूं। ये प्रेम प्रबंध जो प्रेम रामायण महाकाव्य का गायन कर सकूं मैं। श्री हरि यश रूप जिन वर्णे हरि यश सुख धाम। श्री हरि यश रूपी सुख के धाम का जिन कवियों ने सुख धाम मारा परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में सरस वर्णन किया है, उन्हें भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाषा कवि न करऊं प्रणाम। विभिन्न भाषाओं में रामचरित्र के अनुवादित हुए हैं और रचे भी गए हैं। तमिल का कंबन रामायण है, अनेक ऐसे भाषाओं में भी जो रचे गए हैं। सब भाषा के कवियों को हमारे गुरुदेव भगवान प्रणाम करते हैं। रामचरित शुचि सुखद सुठी सुनत सुनावत जौन। तिनके त्रिकरण प्रणत हों हैं सब मंगल भवन। परम पवित्र परम सुखद अतीव मधुर श्री रामचरित्र का जो जन श्रवण करते हैं। रामचरित शुचि सुखद सुठी सुनत सुनावत जौन। एवं दूसरों को भी कराते हैं, श्रवण कराते हैं। वे सभी श्रोता वक्ता मंगल के भवन हैं सब मंगल भवन। वे सब मंगल के घर ही हैं। मैं उनके श्री चरणों में मन वचन और कर्म से प्रणत हूँ। तिनके त्रिकरण प्रणत हूँ। त्रिकरण माने मनसा वाचा कर्मणा। प्रणिपात करता हूँ, प्रणत हूँ। सुर नर मुनि ग्रह बुध सुर भी वे प्रचरण सिरधारी। प्रेम कथा वर्णन करहूँ सरसय प्रेम पसारी। सुर नर मुनिगण समस्त ग्रह बुध जन सुरभि गौ माता विप्र चरण ब्राह्मणों के चरणों में सिरधारी। मस्तक रख कर मैं प्रेम से प्रेम कथा वर्णन करऊं। प्रेम से आपूरित प्रभु कथा का वर्णन करता हूँ। जिससे सरस प्रेम का विवर्धन, सरस प्रेम पसारी। पूर्व में भी सबकी वंदना किए हैं। विशेष रूप से जो धर्म के आधार ही हैं, वे प्रचरण शिरधारी। प्रारंभ में भी सरकार ने धेनु विप्रधेनु गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। ये वास्तव में कलिकाल में तो विशेष रूप से सभी युगों में रहे हैं, बिल्कुल कलिकाल में तो विशेष रूप से प्रत्यक्ष पूज्य देव हैं सब। अखिल ब्रह्मांड में जिसको कहीं भी कुछ ज्ञान की किरण प्राप्त हुई है, सब विप्र चरण से ही प्राप्त हुई है, विप्र प्रसाद से ही प्राप्त हुई है। और यही ज्ञान के आधार भी हैं, धर्म के आधार भी हैं। जिन लोगों ने धर्म और ज्ञान सीखा है,
भागवत पथ के पथिक हुए हैं, सब बिना विप्र चरण की वंदना की हुई है, नहीं प्राप्त किए हैं। और धेनु प्रत्यक्ष देवी देवता के घर ही हैं, जिनके रोम रोम में, समस्त अंगों में सभी देवी देवता निवास करते हैं। धर्म के जो कार्य हैं वो उसमें 3 लोग बहुत सहायक हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत हित। विप्र धर्म का बोध कराना, भगवत पथ का पथिक बनाना, गुरुत्व का निर्वहन करना, ज्ञान प्रदान करना, यह विप्र के द्वारा ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं। मूल रूप से उन्हीं से सब प्राप्त किए। और जो भी व्यावहारिक धार्मिक क्रिया है, यजन इत्यादि, पूजा इत्यादि, सब उन्हीं के द्वारा ही संभव है और होती भी है। और जैसे धेनु है, व्यावहारिक रूप से दूध, दही, घी पंचामृत के लिए, और दूध, दही, घी, मूत्र, गोमूत्र, गोमय, पंचगव्य इत्यादि की प्राप्ति गोमाता से ही संभव है। और विभिन्न जो देवी देवता हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए जो आकुल व्याकुल हैं, उन्हीं से प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे 3 लोग जो बाह्य रूप से धर्म की क्रिया संपन्न होती है, उसके आधार बिंदु ही हैं। तो सबके चरणों में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं सबके चरणों में मस्तक रख करके प्रेम से आपूरित प्रभु कथा का वर्णन करता हूँ, जिससे सरस प्रेम का विवर्धन हो। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।